कराची दिसंबर 2024। नाम सना, उम्र सिर्फ 24 साल, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। उस रात उसका बीपी अचानक हाई हो गया। किसी फिल्म की स्टोरी नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करेंगे जो कि हमारे हॉस्पिटल की डार्क साइड को सामने लाती है। घर वालों ने सना को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। एम्बुलेंस की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, बट वो सना को किसी तरह करीबी हॉस्पिटल में लेकर पहुंची। लेकिन वहां उन्हें दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया, ये कहकर कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में भी जब सना पहुंची तो वहां भी सेम यही चीज कहकर उन्हें थर्ड हॉस्पिटल में रेफर किया गया। लेकिन थर्ड हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही सना और उसके पेट में पलते हुए बच्चे की हो गई। जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई। खाविंद का कहना है कि अगर मेरी बीवी को फौरी तौर पर इमदाद मिल जाती तो उसकी जान बच जाती। ये सिर्फ सना की कहानी ही नहीं, पाकपतन THQ हॉस्पिटल में एक हफ्ते के अंदर ही 20 बच्चे मर जाते हैं। मार्च 2025 रोड एक्सीडेंट के बाद प्रेग्नेंट वुमेन पेशेंट को ये कहकर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता यहाँ पर बेड्स की कमी है या आपके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेन इशू है एडवांस पेमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। सिस्टम जिंदा रहने के लिए पैसा मांगता है, यानी इंसान की जान फिक्स कर दी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम वही सच दिखाएंगे जो हॉस्पिटल की व्हाइट वॉल के पीछे छुपा होता है। डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी हॉस्पिटल सिस्टम। जिस तरह डॉक्टर्स कसाई बने हुए हैं, वो ऐसा मरीज का हाल करते हैं कि खुदा पनाह। उस हिसाब से 126वें नंबर पे आ जाना भी बड़ी बात है, वरना हम लास्ट में पहले दूसरे नंबर पे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1,50,000 तक बेड्स अवेलेबल हैं और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 230 मिलियन है। मतलब ये है कि 1000 लोगों के लिए 0.5 से कम बेड्स अवेलेबल हैं। ये नंबर 3 से 5 होना चाहिए। की डेट में जितने टेक्निकल ट्रीटमेंट आ रहे हैं उससे ज्यादा ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका नाम सुनते हुए भी इंसान सोच में पड़ जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेली बेसिस पर हजारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स फैसिलिटीज या जगह न होने की वजह से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि जस्ट एक डॉक्टर पर 100 से 150 से ज्यादा मरीज डेली चेकअप होता है। इस तरह उस डॉक्टर्स पर ओवरलोड हो जाता है और सही कंफर्टेबल से पेशेंट्स को चेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की बीमारियां अधूरी रह जाती हैं और ये सिलसिला यूं ही बढ़ता चला जाता है। यहाँ कसूर डॉक्टर्स का नहीं है, यहाँ कसूर है सिस्टम का। अगर यहाँ 100 मरीज के पास 4 से 5 डॉक्टर हों तो वो तसल्ली बख्श एक डॉक्टर 10 या 15 मरीज को देखे, उसको तसल्ली से चेकअप करेगा। इस तरह उसका ट्रीटमेंट भी तसल्ली बख्श से किया जाएगा, तो उसको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है जिसके ट्रैप में पेशेंट्स और डॉक्टर दोनों आ रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में जब पेशेंट्स को जगह नहीं मिलती तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। लेकिन आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज तो सारी होती हैं, लेकिन वहाँ की जो फीसिस होती हैं वो एक मिडिल क्लास के आदमी की सालों की मेहनत भी चली जाती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU में 80,000 से 1.5 लाख रुपया पर डेली खर्चा बन जाता है अगर कोई पेशेंट्स वहाँ एडमिट हो तो। आप हिसाब लगा लें कि मिडिल क्लास आदमी की सैलरी कितनी होती है या वो मंथली और ईयरली कितना अर्न कर लेता है। पाकिस्तान में अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा ही डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बीमारी सिर्फ सेहत का मसला नहीं है, ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी पाकिस्तान में बन चुका है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है, क्या हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ इलाज है या कि वो इलाज जो अफोर्ड हो सकता। आज पाकिस्तान में हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम एक बिजनेस बन चुका है। बार बार आपको रिपीटेड मेडिसिन दी जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल की इनकम सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन से नहीं होती, असल रेवेन्यू बनता है टेस्ट से। जितने टेस्ट किए जाते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहाँ से ही बनाया जाता है, इसलिए डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिख कर देते हैं। छोटी से छोटी बात पर आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन उस टेस्ट की फी कितनी होती है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह आपके बहुत सारे टेस्ट को कहा जाता है इसमें कोई इशू है, रिपीटेड टेस्ट कराया जाए और उन टेस्ट की जो मेडिसिन होती हैं वो ब्रांड लिखी जाती हैं
جو کہ مہنگی ترین ہوتی ہیں۔ میں کسی بھی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی محنت پر ہی پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم چل رہا ہے، ورنہ جیسے اس کو ایز اے بزنس چلایا جا رہا ہے اس سے لوگوں کی بھی زندگی برباد ہو رہی ہے اور پاکستان کا سسٹم بھی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم نے کسی بھی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ سسٹم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ سسٹم میں چینج لایا جائے، زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پیدا کی جائیں۔ اس ڈاکومنٹری میں اتنی بھی زیادہ ڈیپ ریسرچ میں نے نہیں کی تاکہ ڈاکومنٹری بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے اور دیکھنے میں بورنگ لگے۔ شارٹ وے میں جو مین پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آڈینس کا انٹرسٹ اس پر زیادہ ہوا تو فل ڈیپ ریسرچ کے ساتھ ہم سٹیپ بائی سٹیپ فل ڈاکومنٹری لائیں گے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک کیجئے۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ آپ سے ایک ریالٹی کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔